Students, I am Iqbal Asif from Rumila Devi PG College, Rasalpur, Prayagraj. Today I shall teach you about the basic third year in organic chemistry coordination part 6. Students, you know that here already you understand about the ground spectroscopy and D1, D9 and D2. आप पिछली कक्षा में D1, D9, D2 तक पढ़ लिए थे। तो D2 में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे D2 सूत्र में है आपका, तो आप पहले 5 ऑर्बिटल को खींचेंगे और 5 ऑर्बिटल का मतलब dx y dy z dz x dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर खींचेंगे। इसमें आप +2 +1 0 -1 -2 दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो क्वांटम नंबर को क्लियर करते हैं तो L बराबर क्या हो जाएगा +2 +1 तो बराबर क्या हो गया +3 जिसे हमने F दिखाया है। S बराबर क्या हो गया +8 बराबर 1 हो गया। 2s + 1 बराबर क्या हो गया 2 गुणित 1 + 1 बराबर क्या हो गया 3। ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म बराबर क्या हो गया 3f। ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म बराबर क्या हो गया 3f। तो आपने देखा D2 में 3f दिया हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि D8 का कैसे होगा। अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि D8 का कैसे होगा। अब D8 का देखिएगा। D8 सिस्टम में आप देख लीजिएगा, आपको मैंने 5 ऑर्बिट खींचा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। क्या खींचा हुआ है 1 2 5। इसे हमने क्या कहा dxy, इसे मैंने क्या कहा dyz, ये dzx, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका dz स्क्वायर। dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये क्या हो गया dz स्क्वायर। यहाँ पे ये +2 हो गया, ये आपका +1, ये 0 -1 और ये -2। dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर +2 +1 0 -1 -2। अब छात्रों आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा। इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार भरना होगा क्वांटिटी के अनुसार भरना होगा। इलेक्ट्रॉन को आप एक एक करके भरेंगे, बचेगा तो जोड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भर दिया। इस तरह से आपने एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भर दिया 1 2 3 4 5। अब बच रहा है तो क्या बनाएंगे जोड़ा 6 से बने 8 कर दिया आपने। इलेक्ट्रॉन भरना सीखे आप, जिसे हमने दिया हुआ था। अब L का मान निकालिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान +2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L का मान +2, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान +1, चौथे के लिए भी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 0, इसके लिए भी क्या हो गया 0 हो गया, इसके लिए भी -1, इसके लिए -2। ओवरऑल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ये। तो अब यहाँ पे +2 से -2 कैंसिल कर दीजिए, +1 से -1 कैंसिल कर दीजिए। तो बचा क्या भाई 3, बचा क्या 3 2 + 1 बचा क्या 3। यदि 3 है तो L का मान क्या होगा यदि 3 है तो L का मान क्या होगा F होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे S निकालेंगे। तो S के लिए क्या करेंगे यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +12, दूसरे के लिए क्या करेंगे -12, तीसरे के लिए क्या करेंगे +12, चौथे के लिए क्या करेंगे -7, पांचवें के लिए क्या करेंगे +12, छठवें के लिए क्या करेंगे -7, सातवें के लिए क्या करेंगे +8, आठवें के लिए क्या करेंगे +8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया +8 -8 कैंसिल +8 -8 कैंसिल +8 -8 कैंसिल। तो S बराबर क्या आ गया 1। S बराबर क्या आ गया 1 आ गया। 2s + 1 बराबर क्या होगा 2 गुणित 1 + 1 बराबर क्या हो गया 3। 2s + 1 में क्या होगा 2 गुणित 1 + 1 बराबर क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा टर्म 3f। क्या आ जाएगा यहाँ पे टर्म 3f। आप यहाँ पे टर्म देख रहे हैं क्या आ रहा है टर्म 3f। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका D2 है और जो आपका D8 है इसका भी 3f आ रहा है। क्या देखा आपने जो आपका D2 है जो आपका D8 है इसमें भी क्या आ रहा है 3f आ रहा है। राइट।
अब मैं आपको बताऊंगा D3 एंड D7। D3 एंड D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D3 and D7 electronic configuration। D3 and D7 electronic configuration देखिए। D3 देखिए, 1 2 3 4 and 5 dxy dyj dzdx dx square y square dz square ना 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भरा मैंने तब देखिए क्या होता है। ठीक है, यल बराबर निकालना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस, तीसरे के लिए टोटल क्या है 3। तो यहाँ पे यल बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर है। यल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यल का मान क्या है यहाँ पर यल का मान 3 है, इसलिए यह क्या होगा, यह हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पर यस देखिए, क्या देखिए आप यस देखिए, तो यस बराबर क्या हो जाएगा प्लस हाफ। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा प्लस हाफ, दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा प्लस हाफ, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा प्लस हाफ, ओवरऑल क्या होगा 3/2। क्या होगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2। अब यहाँ पे क्या स्प्रिंग मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, तो 2 गुणित 3 का बटा 2 हो जाएगा। 2 गुणित 3 का बटा क्या होगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 3 1 क्या होगा 4। तो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या हो गया, ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या हो गया, ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म। इतना एग्जाम्पल हो रहा है कि आपको तो लर्न हो गया होगा, है कि तरीके पूरे मालूम हो गए होंगे। और एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D3 का क्या रहा है, और एफ आ रहा है। आप वहाँ कॉलम में देख सकते हैं कि D3 का क्या रहा है, और एफ आ रहा है। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। D3 का क्या गया भाई 4f आ गया। अभी मैं आपको D7 भी दिखाऊंगा कि किस तरह से 4f आ गया। राइट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको D7 का समझाएंगे। D7 का क्या होता है, तो D7 आप इसे 5 ऑर्बिटल को ड्रा करिए। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हो गया। और यह आपका dxy हो गया, यह आपका dyz, यह आपका dzx, यह dx स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर क्या हो गया dxy dyz dzdx dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका dz स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 0 -1 -2 है ना, दैट इज क्या हो गया +2, दैट इज क्या हो गया +1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2, इस तरह से। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, बचेगा तो इसका क्या बना देंगे, हम जोड़ा बना देंगे। इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने क्या किया D7 किया, ये क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 किया, इस तरह से ना। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ऑलरेडी यह देखेंगे कि किस तरह से इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो यल बराबर मैं यहाँ पे निकालूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी +2 होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या हो गया +2 हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी +2 हो गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो गया, चौथे के लिए भी +1 हो गया। यहाँ के लिए क्या हो गया 0, यहाँ के लिए क्या हो गया -1, यहाँ के लिए क्या हो गया -2। ठीक है।
यहाँ के लिए क्या हो गया +2, यहाँ के लिए क्या हो गया +2, यहाँ के लिए क्या हो गया +1, यहाँ के लिए क्या हो गया +1, यहाँ के लिए क्या हो गया 0, यहाँ के लिए क्या हो गया -1, यहाँ के लिए क्या हो गया -2, है ना। तो इस तरह से ये हो गया -2 + 2 से कैंसिल हो गया और +1 से -1 कैंसिल हो गया। तो यल बराबर क्या आ गया 3। तो यल बराबर क्या आ गया 3 आ गया। यल बराबर 3 आ गया। तो जब 3 होगा तो क्या हो जाएगा भैया यल बराबर 3 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा। यस बराबर देखिए यस बराबर क्या हो गया +-½ कैंसिल 0 हो गया दैट इज +½ दैट इज -½ दैट इज +½ दैट इज -½ दैट इज +½ दैट इज +½ दैट इज +½ ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गए +½ -½ कैंसिल +½ -½ कैंसिल दैट इज क्या हो गया 3/2 क्या हो गया ये 3/2 हो गया। 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी निकालिए तो 2 गुणते 3 का बटा 2 +1 कर दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में क्या आ गया 4f। ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में क्या आ गया 4f आ गया। ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में क्या आया 4f आया। तो इस तरह से हमने पाया कि D3 और D7 का भी 4f ही होगा। इस तरह से हमने पाया कि D3 D7 का भी 4f होगा। राइट राइट। अब मैं आपको D4 D6 बताऊंगा। D4 एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D4 एंड D6 D4 एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है D4 एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D4 एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D4 एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बताऊंगा मैं। तो अब D4 का देखिए जैसे आपका D4 को देखना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 ऑर्बिट खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे 5 ऑर्बिट खींचेंगे 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 सही है 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका। इसे अब क्या करेंगे dxy dyz dzx dx² y² और क्या करेंगे dz²। 5 ऑर्बिट आप खींचेंगे 5 ऑर्बिट आप खींचेंगे 5 ऑर्बिट को आप नोट करेंगे dxy dyz dzdx dx² y² dz। क्लियर हो गया। +2 +1 0 -1 -1 क्या किया +2 +1 0 -1 -2 या। अब इसके बाद आप करते क्या है इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कुंड के नियमानुसार बचेगा तो जोड़ा बना देंगे 1 2 3 4 नहीं बचा जोड़ा मैंने नहीं बनाया। क्लियर है। अब आगे देखिए यल निकालिए यल पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +2 दूसरे के लिए भी +1 तीसरे के लिए +0 और पांचवे के लिए चौथे के लिए -1। क्लियर हो गया। पहले के लिए +2 दूसरे के लिए +1 तीसरे के लिए +0 चौथे के लिए -1 +1 -1 कैंसिल हो गया। यल बराबर +2 तो यल बराबर +2 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा d। यल बराबर क्या हो जाएगा d हो जाएगा। यल बराबर +2 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब यहाँ पर यस निकालिए क्या निकालिए यस। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे आप +½ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे +½ तीसरे के लिए क्या करेंगे +½ चौथे के लिए क्या करेंगे +½ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4/2 यहाँ पे क्या हो गया 4/2 हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा 4 बराबर 2 आ गया ये 2s + 1 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4 +
1 बराबर क्या हो गया 5। क्या हो गया 5 हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आ गया 5D। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आ गया 5D आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5D आया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आ गया 5D। एक बार फिर समझ लीजिए आप। D4 मैंने किया 5 ऑर्बिटल को खींचा 1 2 3 4 5 मैंने खींचा। मैंने बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भरा 1 2 3 4 मैंने भरा हुआ है। +2 +1 0 -1 -2 dxy डिवाइडेड dz dx² y² dz² मैंने दिखा हुआ है। L बराबर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +2 दूसरे के लिए भी +1 तीसरे के लिए 0 चौथे के लिए -1। तो L बराबर क्या हो गया +2। तो जब 2 आया तो यहाँ पे क्या होगा D होगा। L बराबर क्या हो जाएगा D। S बराबर क्या होगा +12 बराबर क्या होगा 4/2 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। 2s + 1 बराबर क्या होगा 2 गुणित 2 + 1 बराबर 5 यानी 5। क्या आ गया 5D आ गया, जो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको D6 बताऊंगा। D6 क्लियर करके फिर आगे बढ़ता हूं। अब D6 देखिएगा। D6 5 ऑर्बिटल खींचिए आप इस तरह से 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके। यहाँ पे dxy dyz dzdx dx² y² dz²। यह हो गया dxy dyz dzdx x² y² dz²। एक एक यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 यह हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 और 6 छठवां इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है छठवां इलेक्ट्रॉन ये। अब इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे L का मान निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे +2 दूसरे के लिए भी क्या निकालेंगे +2 तीसरे के लिए क्या निकालेंगे +1 चौथे के लिए क्या निकालेंगे 0 पांचवें के लिए -1 सातवें के लिए -1। तो +2 से -2 क्या हो गया कैंसिल +1 से -1 क्या हो गया कैंसिल। तो L बराबर क्या हो गया +2। तो L बराबर क्या हो गया +2। तो यानी L बराबर यहाँ पे क्या आ गया L बराबर यहाँ पे क्या आ गया क्लियर हो गया। L बराबर यहाँ पे क्या आ गया दिया गया। L बराबर यहाँ पे क्या आ गया दिया गया। अब S निकालेंगे तो S बराबर क्या होगा पहले के लिए +12 दूसरे के लिए क्या हो गया -12 तीसरे के लिए क्या हो गया +12 और चौथे के लिए क्या हो गया +12 पांचवें के लिए भी क्या हो गया +12 और छठवें के लिए भी क्या हो गया +12। ठीक है 1 2 3 4 5 6 4 तो आपकी क्या हो गए 4 आपकी क्या हो गए एम्पियर। अब ये पीएल है प्लस हमारे साथ क्या हो गया कैंसिल। तो S बराबर क्या आ गया 4/2। S बराबर क्या आ गया आपका 4/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 2s + 1 तो 2s + 1 बराबर क्या होगा 2 गुणित 4/2 बराबर +1 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया बराबर क्या हो गया 5 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा 5 हो गया क्या हो जाएगा 5। तो आपने देखा कि D4 और D6 आपने देखा कि D4 और D6 क्या आ रहे हैं 5D आ रहे हैं। आपने देखा कि D4 और D6 क्या आ रहे हैं 5D आ रहे हैं। आपने देखा कि D4 और D6 क्या आ रहे हैं 5D आ रहे हैं। आपने देखा कि D4 और D6 क्या आ रहे हैं 5D आ रहे हैं। राइट कंडीशन। अब उसके बाद आप देखिएगा D5। उसके बाद D5 को देखिए D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये देखिएगा कैसे करेंगे हम। तो D5 में D5 के केस में 5 ऑर्बिट दिखाएंगे हम इस तरह से, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 दिखाया मैंने। DXY DYZ DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर +2 + 1 0 - 1 - 2 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन नो चार्ज करंट डिस्टॉर्शन। यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +2, दूसरे के लिए +1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए -1, पांचवे के लिए ये कैंसिल हो गए। बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया। तो L का मान 0 रहता है तो क्या हो जाएगा, यस। L का मान 0 रहता है तो क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे यस हो गया। अब यहाँ पे यस निकालिए तो यस क्या होगा, +1 +½ फिर क्या हो जाएगा, 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 +½ तो 1 2 3 4 5 हो गए। बराबर क्या हो गया, +5/2 क्या हो गया, +5/2 हो गया। अब यहाँ पे आप 2s + 1 निकालिए, क्या निकालेंगे, 2s1 + 1 तो ये क्या होगा, 2 गुणते यस, यस मतलब क्या, 5/2 + 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 6 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 6। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6s क्या आ गया, ये 6s। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6s है, क्या आ गया भाई, 6s। इस वाले बॉक्स में D5 सिस्टम में क्या आ गया, 6s आ गया। आप 6s देख सकते हैं। मैंने D5 किया, बॉक्स खींचा, उसके ऑर्बिटल को दिखाया, 1 2 3 4 और 5 दिखाया, DXY DYZ DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर दिखाया, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भी दिखाया, 1 2 3 4 और 5 +2 + 1 0 - 1 - 2 दिखाया। L बराबर +2 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए +1, तीसरे के लिए 0 -1 - 2 हो गया, कैंसिल हो गया। बराबर L बराबर क्या आ गया, यस आ गया। यस बराबर क्या हो गया, +½ +½ +½ +½ +½ तो यस बराबर क्या आ गया, +5/2। यस बराबर क्या आ गया, +5/2 तो 2s + 1 बराबर क्या होगा, 5/2 + 1 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 5 और 1 क्या हो गया, 6s आ गया। तो D5 सिस्टम आप 6s देख रहे हैं, इसे आप राइट कर लीजिए। अब मैं आपको D10 दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हाल होगा, ये देख लीजिएगा। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हाल होगा, ये देखिएगा। तो D10 में क्या हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। DXY DYZ DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर और क्या हो जाएगा, DZ स्क्वायर ना। फिर क्या हो गया, +2 + 1 फिर हो गया 0 - 1 0 2 फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। दैट इज सिमेट्रिकल फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर नो अपसेट द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि ये +2 + 1 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। S बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ +½ स्पिन 0 हो गया, 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 फिर +½ क्या हो गया, स्पिन 0 तो S बराबर 0 हो गया। 2s + 1 बराबर क्या होगा, 2 गुणते 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो सिस्टम क्या बना, 1s। सिस्टम क्या बना, 1s। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिस्टम क्या बना, 1s। तो D10 था इस तरीके से, +2 + 1 + एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। s बराबर क्या होगा, +½ - 7 0 हो जाएगा, +½ - 7 0 तो s बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2s + 1 बराबर क्या होगा, s बराबर 0 का मान रखेंगे यहाँ पे, 2 गुणते 0 + 1 बराबर 1 दैट इज 1s। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1s हो गया। इस तरह से क्या हो गया, ये 1s हो गया। राइट कर लीजिए। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप कुछ
एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे उसने दे दिया हाई स्पीड D5, हाई स्पीड D5 ऐसे दे दिया। उसने दे दिया हाई स्पीड D5 सिस्टम का आप ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म निकालिए। तो सबसे पहले तो आप समझिए हाई स्पीड में होता क्या है। ना तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं और ना तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। लेकिन जब हम हाई स्पीड की बात करते हैं तो हाई स्पीड लो स्पीड यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल हाई स्पीड होता है। ठीक है, तो ठीक है, चाहे हम हाई स्पीड में ये यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है टेट्राहेड्रल क्या करना है, बट इतना हम जरूर जानते हैं कि हाई स्पीड अगर देता और उसमें क्या देता टेट्राहेड्रल तो ई ऊपर हो जाता और T2 कहाँ चला आता नीचे। हाँ, टेट्राहेड्रल होता तो T2 ऊपर हो जाता और ये कहाँ चला आता नीचे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल होता तो EG ऊपर हो जाता, T2G कहाँ आता नीचे। लेकिन बट यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिए हैं, इसलिए हमसे इससे मतलब नहीं है। बट इतना हम जरूर जानते हैं कि जब लो स्पीड करता तो वहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है तो सही है। लेकिन जनरली केस में इसको यहाँ लिखना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा। और फिर आज जब भी ऐसा दिया रहे तुरंत हमें मान लेना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही मैटर करना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5 चलिए ऐसे कर लेते हैं। जिन्हें क्रम से क्या जानते हैं हम लोग dxy dyz dz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz, यही जानते हैं। क्लियर हो गया, यही हम लोग जानते हैं। इसे दो भाग में बांटेंगे हम, कहाँ T2G 1 2 3 4 और 5 PG। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तरीका ठीक है। हाई स्पीड की बात होती है कि हम कितने नियमों का पालन करता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते फिर जोड़ा बनाते हैं हम। तो +2 हो गया, +1 हो गया, +0 -1 -2 D5 सिस्टम जो है था वही है। तो ये सब L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 0, यहाँ पे 3, तो ये टोटल क्या हो गए 0 हो गए। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। यस बराबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। तो 2s + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 5/2 + 1 तो बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे 6। सिस्टम क्या बनेगा 6s, सिस्टम क्या बनेगा 6s। तो आप हाई स्पीड में क्या निकाले ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म 6s। तो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म आपने क्या निकाला 6s निकाला। एक और भी देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए उसने कहा लो स्पीड, क्या कहा भाई लो स्पीड, उसने कहा लो स्पीड, तो आप तुरंत जान लीजिए आपका आइटम की बात हो रहा है। ये तो उसने कहा D5 सिस्टम लो स्पीड, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इसकी मतलब कि वो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है लो स्पीड में। किसकी बात कर रहा है वो, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है E ऊपर होता है और T2G कहाँ होता है नीचे। 1 2 3 4 और 5 हो गया। जब तक T2G पूरी तरह से बन नहीं जाएगा, भर नहीं जाएगा, तब तक हम उस EG को नहीं भरते हैं। जब तक T2G पूरी तरह से भर नहीं जाएगा EG को नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए +2 + 1 0 - 1 -2, तो यहाँ पे 2 2 4 L बराबर क्या होगा +2 + 2 दो बार के लिए +1 + 1 और क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया ये 0, तो L बराबर क्या होगा 2 2 4 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, जो कि क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं इम्पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे 6 हो गया तो 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा I, इम्पॉसिबल नहीं होगा। 6 होगा तो क्या होगा I 7 रहेगा तो क्या होगा K हो जाएगा। यस बराबर क्या होगा +/- 0 +/- 0 और ये क्या हो गया +, ये क्या हो गया +1 हो गया। तो 2s + 1 बराबर क्या हो गया 2 गुणित ½ + 1 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर क्या गया 2। तो यहाँ पे टर्म क्या बना 2i, क्या बना ये 2i, टर्म क्या बना भाई 2i। तो आज मैंने आपको इस तरह से
स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म को पढ़ाया और आपको बताया। आप इसे लाइक करिए, अपने छात्रों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।